हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 10 स्पेशल पर्पस बुक 1 और अभी हम पढ़ेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्वेश्चन नंबर 12। From the following information, prepare an analytical petty cash book. 2021 April 1 received for cash payment rupees 20,000. See, you can see the amount here. April 2 paid for postage rupees 1600. April 5 paid for stationery rupees 1000. April 12 paid for wages rupees 800. April 16 paid for carriage rupees 600. April 20 paid for conveyance rupees 880. April 25 paid for travelling expenses rupees 3200. April 28 paid for office cleaning rupees 400. April 29 paid for courier rupees 800 and April 30 sent registered notice to landlord rupees 190. So let us see the solution for this. सो ये प्रोफार्मा है एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। पेटी कैश बुक का मतलब होता है मामूली खर्चों के लिए जो बुक रिकॉर्ड करते हैं हम उसे हम पेटी कैश बुक कहते हैं और ये पेटी कैशियर के पास होता है। पेटी कैशियर मतलब छोटा बाबू। पेटी कैशियर मतलब एक ऐसा कैशियर जिसे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए छोटे छोटे खर्चों के लिए उसे काम सौंपा गया है और वो इस तरीके का बुक बना करके अपने हेड कैशियर को रिपोर्ट देता है और हेड कैशियर उसे कैश अकाउंट में मेंशन करता है। सो एनालिटिकल पेटी कैश बुक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारे आइटम्स जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं अलग अलग शो करते हैं और एक सन्ड्री का कॉलम भी रहता है जिसमें एक नॉन फ्रीक्वेंट आइटम जो है जो बार बार नहीं हो रहा है उसे हम सन्ड्रीज में लिखते हैं और जो रिपीटेडली जो आइटम्स अपीयर होते हैं बिजनेस में उसके लिए हम छोटे कॉलम बनाते हैं। लेकिन इन छोटे कॉलम के साथ में एक टोटल पेमेंट का कॉलम भी रहता है। इस टोटल पेमेंट के कॉलम में सारे एक्सपेंसेस को लिखना कंपलसरी है और साथ में हम उसके रेस्पेक्टिव कॉलम में भी लिखेंगे। सो लेफ़्ट हैंड साइड जो एक्सट्रीम कॉलम बना है यहाँ रिसीट का, ये रिसीट में पेटी कैशियर को कितना अमाउंट मिला है वो यहाँ लिखना है और फिर डेट मेंटेन करना है। फिर ये वाउचर नंबर है जो क्वेश्चन में दिया हो ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं दिया है तो उसे आप खाली छोड़ दीजिए। पर्टिकुलर्स में हमें वो सारे आइटम्स लिखने हैं जिनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए हैं। फिर टोटल पेमेंट का कॉलम है, फिर इंडिविजुअल एक्सपेंसेस के नाम के हिसाब से कॉलम है और आखिरी में हमने सन्ड्रीज का कॉलम भी बनाया है जो कि नॉन फ्रीक्वेंट आइटम है जो बार बार नहीं होते, कभी काल कुछ हो गया तो वो लिखने के लिए है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन। डेट लिखेंगे 2021। सो देखिए पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम है यहाँ और इसी में हमें रिसीट भी लिखना है और इसी में हमें पेमेंट भी लिखना है। तो जब हम रिसीव करेंगे अमाउंट, जैसे कि अप्रैल 1 को रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट रुपीज़ 20,000 लिखा है। सो डेट के कॉलम में हम लिखेंगे अप्रैल 1 और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू कैश। मतलब कैश अकाउंट से मतलब हेड कैशियर ने हमें पैसा दिया है, मतलब पेटी कैशियर ने पैसा रिसीव किया है 20,000। सो रिसीट के साइड में हम लिखेंगे 20,000। यहाँ हमने लिख दिया 20,000 रुपीज़। अब सारे पेमेंट्स को हम राइट हैंड साइड रिकॉर्ड करेंगे और डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। सो ये अप्रैल 1 था, नाउ अब अप्रैल 2, लेकिन इसके लिए वर्ड यूज़ होगा बाय क्योंकि हमको इसको राइट हैंड साइड लिखना है। सो यहाँ बाय लिखेंगे और रिसीव के लिए हम 2 लिखेंगे। बाय पोस्टेज अमाउंट है 1600। सो टोटल अमाउंट में भी हम इसे लिखेंगे और पोस्टेज के अमाउंट में भी हम इसे लिखेंगे इस तरीके से। फिर अप्रैल 5 स्टेशनरी। सो वी विल राइट हियर बाय स्टेशनरी, इट इज़ 1000। सो टोटल के कॉलम में भी लिखेंगे 1000 और
स्टेशनरी के कॉलम में भी हम लिखेंगे 1000। फिर नेक्स्ट है वेजेस, अप्रैल 12, बाय वेजेस। बाय वेजेस में 800 रुपीज़ है, सो वी विल राइट 800 और वेजेस का कॉलम देखिए ये है, सो वेजेस के कॉलम में 800 लिखेंगे। देन अप्रैल 16 कैरियज, अप्रैल 16 कैरियज में 600 रुपीज़ है, सो वी विल राइट 600 और कैरियज के कॉलम में भी लिखेंगे 600। देन कन्वेयंस अप्रैल 20, सो अप्रैल 20 बाय कन्वेयंस 880 रुपीज़ और कन्वेयंस का कॉलम ये है, यहाँ भी लिखेंगे हम 880। देन अप्रैल 25 बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 3200 है, सो 3200 और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का कॉलम भी हमने बनाया है, सो 3200 वी विल राइट देयर। देन ऑफिस क्लीनिंग अप्रैल 28, सो बाय क्लीनिंग, क्लीनिंग चार्जेस है ₹400, सो टोटल में भी 400 और रेस्पेक्टिव कॉलम ये क्लीनिंग का कॉलम है, इसमें हमने 400 लिखा। देन कुरियर चार्जेस अप्रैल 29 बाय कुरियर 800, सो 800 यहाँ भी लिखेंगे और कुरियर चार्जेस में भी 800 लिखेंगे। देन वन मोर थिंग इज देयर, रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, सो बाय रजिस्ट्रेशन चार्जेस अमाउंट इज़ ₹190, सो 190 और इसे हम सन्ड्रीज में दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सन्ड्रीज का मैंने कॉलम बनाया है, क्योंकि पेटी कैश बुक में सन्ड्रीज का कॉलम होता ही है, क्योंकि जो नॉन फ्रीक्वेंट आइटम है, जो रिपीटेड नेचर के नहीं है, उनको हम सन्ड्रीज में लिखते हैं। तो यहाँ मैंने एक आइटम रजिस्ट्रेशन चार्जेस को सन्ड्रीज मानते हुए उसको सन्ड्रीज में जगह दिया है। अब हम इसे क्लोज करेंगे, सो ग्रैंड टोटल करेंगे। टोटल पेमेंट का कॉलम का ग्रैंड टोटल आ रहा है 9470। उसी तरीके से इंडिविजुअल कॉलम का भी ग्रैंड टोटल हम लिख लेंगे। नाउ हेड कैशियर से 20,000 रुपीज़ मिला था और इसलिए हम यहाँ अप्रैल 30 को हम बाय बैलेंस क्लोज डाउन, सो 20,000 रिसीव हुआ था। आप यहाँ देखिए ऊपर, यहाँ 20,000 रिसीव हुआ था और टोटल एक्सपेंसेस जो है वो कितना है, 9,470 का है। सो हम इन दोनों को माइनस करके बैलेंसिंग अमाउंट निकाल लेंगे। यहाँ ये आ जाएगा 10,530, 10,530 ये अमाउंट आ गया। अब ग्रैंड टोटल दोनों साइड का 20,000 रिसीव हुआ था और हमने हिसाब दे दिया 20,000 का, जिसमें से 10,530 रुपीज़ अभी भी रिमेनिंग है। सो इसे हम नेक्स्ट पीरियड के लिए ब्रॉड डाउन करेंगे। अप्रैल 30 के बाद आएगा May 1, सो May 1 इसी ब्रॉड डाउन क्लोज डाउन, अब बैलेंस क्लोज डाउन को हम ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये जो अमाउंट है 10,530 इसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और टू जो रिप्रेजेंट करता है वो रिसीव के लिए रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर अगर हेड कैशियर से हमें अमाउंट मिलता है तो हम यहाँ टू कैश लिख करके जो भी अमाउंट हमको मिलेगा वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर अगले पीरियड के लिए बाकी के पेमेंट्स को हम इधर राइट हैंड साइड शो करेंगे। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। सो इस तरीके से इंडिविजुअल आइटम्स पर कितना अमाउंट खर्चा हुआ है ये एक पेटी कैशियर तुरंत बता सकता है अपने हेड कैशियर को, और कौन सा आइटम कितनी बार
उस पीरियड के लिए यूज़ हो रहा है, ये भी वो बता सकता है। क्योंकि पेटी कैश जो है वो एक ख़ास पीरियड के लिए तैयार किया जाता है, या तो वो 1 हफ्ते का होता है, या 2 हफ्ते का होता है, या 1 महीने का होता है। और पेटी कैशियर को उतना अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट दे दिया जाता है, और उसी से वो ये छोटे मोटे खर्चे जो प्रतिदिन के होते हैं वो मेंटेन करता है, और जो बचा हुआ पैसा है वो अगले पीरियड के लिए यूज़ होता है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13. Rajan maintains a columnar petty cash book on the impressed system. The impressed amount is rupees 5,000. From the following information, show how his petty cash book would appear for the week ended 12 September 2020. Now यहाँ लिखा हुआ है impressed system पर इसका petty cash book based है। इम्प्रेस्ड का मतलब यह है कि एक निश्चित अमाउंट पीरियड के शुरू में दे दिया जाता है और उसी से सारा खर्चा पेटी कैशियर करता है, और जो अमाउंट बच जाता है वो अगले पीरियड में यूज़ होता है। तो जो अगला पीरियड है उसके शुरू में भी हेड कैशियर उसे इतना अमाउंट दे देता है कि वो फिर से 5,000 हो जाता है। फाइन। सो हर पीरियड के शुरू में पेटी कैशियर के पास 5,000 रुपीज़ होता है, इंक्लूडिंग जो पिछले पीरियड का अमाउंट बचा है उसको मिला करके 5,000 होता है। जैसे मान लीजिए 4,000 रुपीज़ खर्च हो गया और 1,000 रुपीज़ बचा है, तो नेक्स्ट पीरियड में हेड कैशियर उन्हें 4,000 रुपीज़ देंगे ताकि वो पिछला बचा 1,000 के साथ मिल करके फिर से 5,000 हो जाए। इस सिस्टम को हम कहते हैं इम्प्रेस्ड। सो इम्प्रेस्ड का लिमिट यहाँ दिया हुआ है 5,000। नाउ ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। अप्रैल 2020 सितंबर 7, कैश इन हैंड रुपीज़ 1,349। देखिए पिछले बार का कितना रुपए बच गया है, 1,349। अब इसको 5,000 रुपीज़ बनाने के लिए रिसीव्ड कैश रीएम्बर्समेंट टू मेक अप द इम्प्रेस्ड। सो इतना ही अमाउंट मिलेगा कि ओपनिंग बैलेंस को मिला करके 5,000 हो जाए। देन पोस्टेज रुपीज़ 123, स्टेशनरी रुपीज़ 321, सितंबर 8 ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस रुपीज़ 126, miscellaneous expenses rupees 11, entertainment rupees 72. Then September 9 repairs rupees 1,567. September 10 postage rupees 174, traveling rupees 673. Then September 12 miscellaneous expenses rupees 201, postage rupees 483, and repairs rupees 30. So now let us see how impressed petty cash book is to be prepared. Solution 13. In the books of Rajan, analytical petty cash book, और impressed हम ऊपर में लिख सकते हैं impressed rupees 5,000. So let us start. You see the columns are here: receipt, date, voucher number, particulars, total payment, और ये वेरियस आइटम्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन में जिक्र है, जैसे कि पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस, एंटरटेनमेंट, रिपेयर एंड मिसलेनियस। फाइन। सो अब हम रिकॉर्ड करेंगे डेट में 2020 डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में सितंबर 7। सो सितंबर 7 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पिछले पीरियड से, मतलब पिछले जो समय था, मतलब 6 सितंबर के पहले का जो पीरियड है उससे बचा हुआ अमाउंट हमको मिला है, वो है रुपीज़ 1,349। इतना अमाउंट पहले से ही पेटी कैशियर के पास है। अब रिसीव्ड कैश रिएम्बर्समेंट टू मेक अप द इम्प्रेस्ड। सो अब हेड कैशियर से अमाउंट मिलेगा। सो टू कैश अकाउंट इतना ही अमाउंट मिलेगा कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसको मिला करके 5,000 हो जाए। सो जो डिफरेंस अमाउंट है वो है 3,651। आप 5,000 में से 1,349 लेस करेंगे तो अमाउंट आएगा 3,651। ये दोनों का ग्रैंड टोटल जो है वो इम्प्रेस्ड के बराबर ही होना चाहिए हमेशा। सो हेड कैशियर आपको उतना ही अमाउंट देंगे कि इम्प्रेस्ड का अमाउंट आपके पास हर पीरियड के शुरुआत में हो, क्योंकि आपका पिछला पीरियड से 1,349 रुपीज़ बचा हुआ है, इसलिए वो आपको 5,000 ना दे करके रिमेनिंग अमाउंट देंगे ताकि दोनों अमाउंट मिल करके 5,000 जो कि इम्प्रेस्ड का अमाउंट है हो जाए। नाउ ऑन सितंबर 7 इटसेल्फ अब हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस के लिए बाय लिखते हैं, बाय पोस्टेज। पोस्टेज है 123 का। सो
टोटल पेमेंट के कॉलम में भी लिखेंगे और इंडिविजुअल कॉलम में भी लिखेंगे। ये पोस्टेज का कॉलम है, हमने यहाँ भी लिख दिया। देन स्टेशनरी September 7, बाय स्टेशनरी 321, सो स्टेशनरी में भी लिखेंगे 321, ये स्टेशनरी का कॉलम है। देन September 8, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस, सो बाय ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस 126 रुपीज़ का है और इसे हम ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस में भी लिख लेंगे। देन September 8 को और है मिसलिनियस एक्सपेंसेस है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस 11 रुपीज़ का है, इसके लिए हमने लास्ट में कॉलम बनाया है, 11 रुपीज़ वहाँ लिख देंगे। एंटरटेनमेंट है September 11 बाय एंटरटेनमेंट ₹72, सो एंटरटेनमेंट का कॉलम ये है 72। देन September 9 रिपेयर्स, रिपेयर्स में अमाउंट है 1567, तो रिपेयर्स के कॉलम में लिखेंगे 1567। देन September 10 पोस्टेज, पोस्टेज रिपीट है, देखिए यहाँ पर पोस्टेज है तो हम पोस्टेज का अमाउंट 174 एंड फिर 174, फाइन, क्योंकि हमारे पास कॉलम पहले से ही है। देन September 10 को फिर से बाय ट्रैवलिंग 673, सो ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास ऑलरेडी है, ये देखिए ये कॉलम है ट्रैवलिंग का, सो 673। देन September 12 बाय मिसलिनियस एक्सपेंसेस 201, लास्ट कॉलम है मिसलिनियस का, तो उसे हमने वहाँ लिख दिया। और फिर दो आइटम और है September 12 का पोस्टेज 483, सो 483 और पोस्टेज का कॉलम फर्स्ट कॉलम ही है 483। इस तरीके से पोस्टेज में 3 टाइम्स एक्सपेंसेस हुआ है। देन September 12 को फिर से है रिपेयर्स, सो बाय रिपेयर्स, बाय रिपेयर्स ₹30 और रिपेयर्स के कॉलम में भी हम लिख देंगे, ये सेकेंड लास्ट आइटम है। ओके, इस तरीके से हमने सारे एक्सपेंसेस को नोट कर लिया है। अब हम इसे क्लोज करेंगे कि बाकी पैसा कितना बचा ये पता लगाएंगे। सो टोटल पेमेंट्स है ₹3,781 और इंडिविजुअल ग्रैंड टोटल भी हम कर देंगे। इस तरीके से हम इंडिविजुअल ग्रैंड टोटल भी कर देंगे, जो कि पेटी कैशियर को इजी होता है एनालाइज करना और रिपोर्ट करना अपने हेड कैशियर को कि किस आइटम के लिए कितना अमाउंट खर्च हुआ है। अब हम September 12 को ही हम बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन। नाउ 5000 मिला था, उसमें से 3781 खर्च हो गया, सो रिमेनिंग अमाउंट इनके पास जो बचा हुआ है वो है 1219, इतना अमाउंट बचा है। अब पूरा 5000 का हिसाब हमने दे दिया, मतलब 5000 मिला था और 5000 का जो हमने हिसाब दिया उसमें 3781 रुपीज़ खर्च हुआ और 1219 रुपीज़ बच गया। अब September 13 को हम इसे ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
बचा हुआ अमाउंट इधर लिखेंगे 1219 और सितंबर 13 को ही हेड कैशियर से रिएम्बर्स होगा अमाउंट। कितना रिएम्बर्स होगा? जितना खर्च हुआ उतना ही रिएम्बर्स होगा, ताकि इंप्रेस्ड फिर से कितना हो जाए, ताकि इंप्रेस्ड फिर से 5,000 रुपीज़ हो जाए। देखिए यहाँ बैलेंस क्लोज डाउन जो था उस अमाउंट को हमने ब्रॉड डाउन किया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और हेड कैशियर से उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना कि खर्च हो चुका है। टोटल जो मनी स्पेंट है वो 3,781 है, यही रीएम्बर्स होगा ताकि इंप्रेस्ड का अमाउंट 5,000 रुपीज़ अचीव हो सके। सो दैट इज़ द सोल्यूशन। Now let us see question number 14. A petty cashier in a firm received rupees 15,000 as the petty cash impressed on 4th of June 2021. During the week, his expenses were as follows. 2021 June 1, conveyance charges for manager's trip to the city rupees 500. June 4, wages to casual laborers rupees 1,500. June 5, bus fare to workmen sent to customers premises rupees 200. June 5, stationery purchased rupees 1,000. June 6, sent documents to head office by registered post rupees 400. June 6, postage stamps purchased rupees 1,000. Then June 7, repair of printers rupees 400. June 7 again, paid electricity bill rupees 1,700. June 8, paid wages to coolies for shifting furniture etc. rupees 400. June 8, taxi fare to assistant manager rupees 500. June 8, letters by registered post sent to different suppliers rupees 1,000. June 8, locks purchased rupees 800. And June 8, refreshment to customers rupees 200. Write up the analytical petty cash book and draft the necessary journal entries for the payments made. So let us see the solution for this. So solution 14, एनालिटिकल पेटी कैश बुक इम्प्रेस्ड है रुपीज़ 15,000 का, और हमने यहाँ कॉलम बनाया हुआ है रिसीट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट, और डिटेल है यहाँ, एनालिसिस है, कन्वेयंस, वेजेस, फेयर, स्टेशनरी, पोस्टेज, रिपेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मिसलेनियस, इतने ही कॉलम्स हमने बनाए हैं, और इम्प्रेस्ड है रुपीज़ 15,000। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पेटी कैशियर इन अ फर्म रिसीव्ड रुपीज़ 15,000 एज पेटी कैश इम्प्रेस्ड ऑन 4th of June। सो हम इसे लिखेंगे टू कैश, जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो लेफ़्ट हैंड साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी पेमेंट्स होंगे उसे हम राइट हैंड साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर्स का कॉलम हमारे पास एक ही रहता है। सो जून नेक्स्ट है, जून 4 को बाय वेजेस रुपीज़ 1,500, ओके, एंड वेजेस में भी हम लिखेंगे 1,500। और जून 4 को एक और भी है, पहला आइटम हमने छोड़ दिया, बाय कन्वेयंस 500, और कन्वेयंस के कॉलम में भी हम 500 मेंशन करेंगे। फाइन। देन बस फेयर जून 5, बस फेयर है रुपीज़ 200 का, और ये फेयर का कॉलम हमने बनाया है वो वहाँ फेयर के कॉलम में लिखेंगे। देन स्टेशनरी परचेज्ड अगेन ऑन जून 5, स्टेशनरी इज़ परचेज फॉर रुपीज़ 1,000, और स्टेशनरी के कॉलम में भी हम इसे शो करेंगे 1,000। देन सेंट डॉक्यूमेंट्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट रुपीज़ 400 जून 6, बाय पोस्टेज रुपीज़ 400। सो टोटल कॉलम में भी लिखेंगे और पोस्टेज के कॉलम में भी हम इसे शो करेंगे। आफ्टर जून 6, स्टैम्प परचेस्ड अगेन जून 6 को ही है, सो डॉक्यूमेंट्स है और स्टैम्प, सो बाय पोस्टेज अगेन, इसे मिला करके भी लिख सकते थे, 1,000 रुपीज़ का है पोस्टेज।
जून 7 रिपेयर्स ऑफ प्रिंटर है ये, है ना, 400 रुपीज़, और रिपेयर्स में भी लिखेंगे 400। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल जून 7 इज ₹1700, सो इलेक्ट्रिसिटी कॉलम में लिखेंगे ₹1700। देन आफ्टर वेजेस आ गया अगेन जून 8 को, बाय वेजेस पेड टू कूलीज फॉर शिफ्टिंग ऑफ फर्नीचर है ₹400। सो वेजेस का कॉलम हमने ये बनाया हुआ है, इसमें हम फिर से 400 लिखेंगे। देन टैक्सी फेयर है जून 8 को, बाय फेयर टैक्सी फेयर ₹500। सो फेयर का कॉलम हमने बनाया हुआ है इस तरीके से। देन रजिस्टर्ड पोस्ट ₹1000 जून 8 बाय पोस्टेज ₹1000। सो पोस्टेज के लिए भी हमने एक कॉलम बनाया है, उसमें हम मेंशन करेंगे इसे फिर से। देन लॉक्स परचेस्ड, सो जून 8 बाय लॉक्स परचेस्ड। सो इसे हम मिसलेनियस में भी डाल सकते हैं, या तो फिर आप इसके लिए अलग कॉलम भी बना सकते हैं। सो मैं इसे मिसलेनियस में लिखने वाला हूँ। लॉक्स आर परचेस्ड फॉर ₹800, और हमारे पास ये मिसलेनियस का कॉलम है, इसमें हम 800 मेंशन कर देते हैं। और जून 8 को एक और आइटम है रिफ्रेशमेंट, ₹200 का, इसे भी मैं मिसलेनियस आइटम में शो कर देता हूँ। इसके लिए अलग कॉलम भी बना सकते हैं, बट आप मिसलेनियस आइटम का एक कॉलम जो बनाते हैं उसमें भी आप कुछ आइटम्स लिख सकते हैं। अब हम इसे क्लोज करेंगे और बैलेंस क्लोज डाउन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ टोटल पेमेंट आ रहा है ग्रैंड टोटल ₹9600, और कन्वेंस का है 500। देन वेजेस है ₹1900, देन फेयर है ₹700, देन 1000, देन 2400, देन 400, 1700, देन 1000। इस तरीके से हम टोटल करेंगे। लेकिन हमें इंप्रेस्ड तो 15,000 का मिला है। 15,000 के इंप्रेस्ड में 9,600 जो है वो यूज़ हो गया। सो हम क्या करेंगे, जून 8 को ही बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, कितना अमाउंट बच गया। सो बाय बैलेंस क्लोज डाउन 15,000 का अमाउंट हमने रिसीव किया था, है ना, और उसमें से 9,600 खर्च हो गया। सो अब पेटी कैशियर के पास 5,400 रुपीज़ बचा है। इस तरीके से दोनों ही रिसीट और पेमेंट के तरफ का अमाउंट जो है वो ग्रैंड टोटल बराबर आ गया, और बैलेंसिंग अमाउंट हमारे पास मतलब कैश इन हैंड पेटी कैशियर के पास है ₹5,400। इसे हम नेक्स्ट पीरियड के लिए ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक। और यहाँ पर हमने क्या किया है, सारे इंडिविजुअल एक्सपेंसेस का ग्रैंड टोटल बता दिया है। तो यही होता है एनालिसिस। मतलब अब अगर पेटी कैशियर से पूछा जाए कि किस आइटम के लिए कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, सो ही कैन ईजिली मेक आउट फ्रॉम दिस टेबल, फाइन। और उसके पास कैश इन हैंड कितना है, 5,400। अब हम जून 9 को ब्रॉट डाउन करेंगे। जून 9 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है ₹5,400। क्योंकि ये इम्प्रेस्ड है, नेक्स्ट पीरियड के लिए भी पेटी कैशियर के पास शुरू में 15,000 रुपीज़ होने चाहिए। सो जून 9 को ये रिसीव करेंगे, जून 9 को ही टू कैश। हेड कैशियर जो है इन्हें पैसा देंगे, और इतना अमाउंट देंगे कि ये फिर से इनके पास पीरियड के शुरू में 15,000 हो। सो जितना अमाउंट स्पेंड किया है उतना ही अमाउंट इनको रिएम्बर्स हो जाएगा, 9,600। सो इस तरीके से इस साइड का जो टोटल अमाउंट है कैश इन हैंड ऑन ओपनिंग डेट, ये कितना हो गया, 15,000 हो गया, जो कि एक इम्प्रेस्ड अमाउंट है।
सो इस तरीके से हमें इस पेटी कैश, एनालिटिकल पेटी कैश विथ इम्प्रेस्ड को शो करना है। अब हमें इस क्वेश्चन में लिखा है कि एंड वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर दिस। सो लेट अस सी what will be the required journal entries for this particular question. So pro forma for journal entry is ready. अब हम सारे ट्रांजेक्शन्स को जर्नल एंट्री के रूप में इसे एक्सप्लेन करेंगे। सो जून 4 को पेटी कैशियर को 15,000 रुपीज़ रिसीव हुआ। सो लिखेंगे पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड, पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ₹15,000। ये पेटी कैश में इतना अमाउंट आ गया। बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम द हेड कैशियर। फिर जून 4 को ही एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर, सो कन्वेयंस अकाउंट, कन्वेयंस अकाउंट भी डेबिट करेंगे और वेजेस अकाउंट भी डेबिट करेंगे, क्योंकि ये दोनों कौन से अकाउंट हैं, नॉमिनल अकाउंट हैं और इनका अमाउंट है 500 और 1500 टू पेटी कैश। बीइंग एक्सपेंसेस पेड। Then on June 5, so June 5, bus fare account debited ₹200 and stationery purchased, stationery account debited 1,000 to petty cash account ₹1,200 being expenses paid. Then on June 6 को पोस्टेज है, पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड टू पेटी कैश। नाउ दोनों ही दो ट्रांजैक्शन हैं लेकिन दोनों ही पोस्टेज के हैं, सो हम इसे कलेक्टिवली एक साथ लिख सकते हैं, बीइंग पोस्टेज पेड। नाउ ऑन जून 7 में भी दो आइटम है, रिपेयर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। रिपेयर है ₹400 का और इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1700 का टू पेटी कैश। बीइंग एक्सपेंसेस पेड। नाउ ऑन जून 8 में 5 ट्रांजैक्शंस हैं। वेजेस है पहला, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड, ये है ₹400 का। देन टैक्सी फेयर है, ₹500। देन पोस्टेज है ₹1,000। देन लॉक्स परचेस्ड 800 एंड रिफ्रेशमेंट $200 टू पेटी कैश। $2,900, ये कंपाउंड एंट्री के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। सो विद दिस
हमारे सारे क्वेश्चंस कैश बुक के ख़त्म हो जाते हैं। अब अगला चैप्टर जो है वो हम स्पेशल पर्पस बुक 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम अदर सब्सिडियरी बुक्स डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।